जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज की जो क्लास होगी वो आपके 2 नंबर फिक्स कराएगी। वो कुछ इस तरीके से कि आपके यहाँ पेपर में हेल्पलाइन जो नंबर सरकार द्वारा जारी किए गए हैं वो नंबर आपसे पूछे जाते हैं। और नंबर तो जैसे मान लीजिए कि आपको, क्योंकि लोगों को ये पता होता है कि उनके पास किसी भी तरीके की समस्या है वो पुलिस सॉल्व करती है, पुलिस ही सॉल्व करती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। अगर कहीं लड़ाई दंगा मारपीट हो जाए तब भी किसको बुलाइए? पुलिस को बुलाइए। कहीं पर अगर आग लग जाए तब भी पुलिस को बुलाइए। अगर एम्बुलेंस चाहिए तब भी लोग पुलिस का डायल 112 नंबर पे ही फोन कर देते हैं। अगर कहीं पे बाढ़ आ गई तब भी लोग क्या सोचते हैं? पुलिस वाले ही आकर मदद करेंगे। लेकिन हाँ, करते भी हैं जहां तक कर पाते हैं। लेकिन आपको ये चीज पता होना चाहिए कि हाँ, अगर आप डायल 112 ही सभी समस्याओं के लिए डायल 112 ही नहीं है, बल्कि अन्य समस्याओं के लिए अलग अलग नंबर, हेल्पलाइन नंबर सरकार जारी करती है। और वो चूंकि ऐसा नहीं है कि अगर हमको एम्बुलेंस की जरूरत होगी तो हम डायल 112 यानी पुलिस सहायता के लिए अगर हम फोन कर देंगे तो वहां से हमें सहायता नहीं मिलेगी, बल्कि वहां से आपको ये बता दिया जाएगा, आपकी कॉल किसी दूसरे मतलब एम्बुलेंस विभाग में या चिकित्सा विभाग में ट्रांसफर कर दी जाएगी। आप अपना जगह बताइए, स्थान बताइए, पता बताइए, आप तक एम्बुलेंस पहुंचेगी। जैसे अगर आपको ये पता होगा कि पता चले आपके अकाउंट से पैसे चोरी हो गए, तब भी आप पुलिस को फोन मिला देंगे, बल्कि उसके लिए साइबर क्राइम का अलग नंबर है। हर एक विभाग का मतलब अगर जो समस्या है उसके छोटी छोटी समस्याओं के लिए अलग अलग नंबर हैं। तो उसी को क्या होता है कि आपके यहाँ पेपर में पूछे गए हैं, तो उनमें से हम क्या किए हैं, अगर आप केवल ये देखने के लिए आए हैं, अगर आप केवल ये जानना चाहते हैं कि आपको आखिरकार वो नंबर कौन से हैं, तो आपका समय ज्यादा ना खराब करते हुए मैं सीधे नंबर आपको दिखा देता हूं। वो लास्ट में एक चैप्टर मतलब ये तो जैसे अलग अलग अभी बना हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अलग अलग है। 1 बाय 1 करके मैंने ये सब आपका 1 बाय 1 करके बनवाया है, वो तो इसके बारे में सब आपको बताऊंगा ही। और लास्ट में ये अगर आप केवल ये चाहते हैं कि केवल मुझे आप नंबर बता दीजिए, इनके बारे में मुझे जानकारी नहीं चाहिए, तो आप ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी वीडियो से आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप इनमें आप जानना चाहें, जैसे कि इनमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि आप जानना चाहेंगे कि आखिरकार इन नंबरों में क्या क्या अंतर होता है। जैसे आप ये देखिएगा कि महिला पावर लाइन नंबर आपने कहीं कहीं पर ये देखा होगा कि 1090 होता है, 1090, और उसके बाद कहीं पर आपको महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 और 181 भी मिल गया होगा। तो इनमें क्या अंतर है आखिरकार? जैसे आपसे मान लीजिए पूछ लिया गया कि ये बताइए कि आपको ये सारे नंबर आपको पता है, 1 to all में आपको सारे नंबर दिखा दूं, आपसे सवाल ये पूछ लिया जाए पेपर में, ये बताइए कि आपके खाते से पैसा गायब हो जाता है और आप इसकी सूचना देने के लिए कौन सा नंबर मिलाएंगे आप? तो अब आप क्या करेंगे? कहेंगे तो पुलिस वाले को फोन करेंगे, या तो पुलिस वाला 112 नंबर सब बैठा है ना लेकर के। हाँ, तो अगर पता चले कि अब जैसे आपको पता है कि अगर आपके घर में आग लग गई है तो आप किसको फोन मिलाएंगे, कौन से नंबर पे मिलाएंगे? तो पुलिस को, तो पुलिस तो आएगी ही, वो तो उसका जो लेखा जोखा है, लिखा पढ़ी का काम वो करेगी। लेकिन आपको तत्काल जरूरत किसकी है? तो वो सब सारी चीजें और इनसे संबंधित क्या क्या चीजें बन सकती हैं अगर, क्योंकि अगर आप ये देखेंगे और भी कुछ नंबर आपको मैं दिखाता हूं, जैसे कि इनमें आपको समस्या आएगी कि जैसे आप इनमें अंतर नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर पता चले कि रेल दुर्घटना हो गई, या कि अगर पता चले रेलवे हेल्पलाइन नंबर आपका कौन सा मिलाएंगे, रेलवे दुर्घटना हो जाएगी तब कौन सा नंबर मिलाएंगे, रेलवे में अगर किसी महिला को समस्या है तब कौन सा नंबर मिलाएंगे, वो सारी चीजों पर चर्चा कर लेंगे। तो आइए देख लेते हैं, शुरू से हम आपको बताते चलेंगे, आप समझते चलिएगा आराम से, ठीक है? देखिएगा हेल्पलाइन नंबर जो भी है, पहली चीज तो ये हमने जब उत्तर प्रदेश सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जब हमने नंबर जानने की कोशिश करी तो इनमें ऐसे नंबर दिए गए जो आपके पेपरों में शायद ये, क्योंकि कोविड-19 वगैरह का नंबर भी दिया गया था, तो ये जरूरत के नहीं है, लेकिन हमने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। बाकी इनमें से जो प्रमुख थे, क्योंकि उनमें से 12-15 मिले हैं, बाकी क्योंकि नंबर तो और भी हेल्पलाइन नंबर हैं, अलग अलग वेबसाइट पे होते वो, तो 1 बाय 1 करके आपको मैं बताता हूं कि पुलिस आपातकालीन सेवा के लिए आप 112 नंबर मिलाएंगे। 112 आप जैसे कभी भी आप किसी भी समस्या में हैं, आपके लड़ाई झगड़ा मारपीट दंगा फसाद, अब है ना, किसी भी तरीके की इस तरीके की समस्या होती है तो आप पुलिस को बुलाना, जहां पर आपको लगे कि हाँ पुलिस की आवश्यकता है, आप डायल 112 मिला सकते हैं, ठीक? उसके बाद अग्निशमन हेल्पलाइन नंबर, यानी कहीं पर भी अगर आग लग जाए, चाहे वो आपके घर में लगे चाहे आपके पड़ोसी के घर में लगे, आप इसकी सूचना डायल 101 डायल करके आप दे सकते हैं, ताकि जहां वहां पर जो है जल्दी से जल्दी विभाग पहुंच करके उस आग पर काबू पाया जा सके, ठीक है? चलिए आगे देखिएगा, अगला नंबर देखें तो एम्बुलेंस सेवा, एम्बुलेंस 108। और अगर आपको मैं बात करूं तो ये 108 है, और इसके साथ साथ अभी कुछ जगहों पे आपने 102 भी देखा होगा एम्बुलेंस के लिए नंबर। तो देखिए एम्बुलेंस के लिए जो नंबर 108 होता है और 102 में अंतर नहीं है। अगर मान लीजिए आपके पेपर में आ जाए, मान लीजिए 108 ना हो तो आप 102 को टिक करिएगा, और सॉरी 102 को टिक कर दीजिएगा। अब देखिए एम्बुलेंस और 102 और 108 में क्या अंतर होता है। जब भी 102 के लिए जो नंबर बनाया गया है वो स्पेशली बनाया गया है महिलाओं और बच्चों के लिए। गर्भवती जो महिलाएं होती हैं, अगर उनको मान लीजिए तत्काल में जरूरत पड़ती है, तो बहरहाल जरूरत तो इंसान को एम्बुलेंस की तत्काल में ही पड़ती है, तभी बुलाया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए, तो अगर मान लीजिए कि विभाग के पास केवल एक एम्बुलेंस हो उस समय, और अगर दो तीन जगह से ऐसा केस आ जाए, तो वो पहले किसके पास भेजेगा? तो जो 102 नंबर से
कॉल आई होती है, यानी कि महिलाओं की जो विशेष महिलाएं और बच्चों की अगर समस्या उसमें होती है तो उनको प्राथमिकता दी जाती है। तो बहरहाल ये दो के दोनों ही नंबर, और आपको कभी कभी ये नंबर ऐसे भी लिखा होगा कि स्वास्थ्य से भी संबंधित होती है या स्वास्थ्य सुरक्षा से भी हेल्पलाइन नंबर 102 आपका ये आता है। आप 108 जो नंबर है वो ये देखेंगे कि 108 तो एम्बुलेंस के लिए होता है और एम्बुलेंस पे 108 लिखा भी होता है, आप ये देख पाएंगे। लेकिन कभी कभी ये 102 भी एम्बुलेंस सुविधा प्रोवाइड करवाता है। उसके साथ साथ ये अगर मान लीजिए किसी तरीके की आपको चिकित्सा संबंधी अगर आपको समस्या है, अगर मान लीजिए आप बीमार हैं तो आपको अगर आपके पास कई दवाइयां हैं उससे संबंधित थोड़ा बहुत आपको सलाह लेना है कि सर हम कौन सी दवाई इनको खिला दें, रात में 12-1-2 बजा है और आप मान के चलिए कहीं डॉक्टर को दिखाने नहीं ले जा सकते हैं और अचानक जरूरत पड़ गई है, अगर मान लीजिए आपके घर में किसी को मतलब किसी को सांप काट लिया या कोई ऐसी कोई विपत्ति आ गई जिसको आपको ये चाहिए कि हमको कुछ पता ही नहीं है, तब आप करके अगर यहाँ से डॉक्टरी सलाह जो भी हो सकती है, ये तो सलाह देने से तो कुछ नहीं होगा, हाँ लेकिन थोड़ी बहुत अगर हम उसकी चिकित्सा या समय रहते हुए अगर उपचार कर सकते हैं तब उसको कहीं ना कहीं बचाया जा सकता है। आई बात समझ में? ठीक है, यानी ये महिला हेल्पलाइन मतलब महिला हेल्पलाइन नहीं, यानी महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए विशेष तौर से बनाया गया था नंबर, ये सबके लिए है। ठीक है, मान लीजिए कहीं पर आग लगी है, कहीं दुर्घटना हो गई है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो उस तरीके के लिए 108 नंबर, ठीक है, एम्बुलेंस बुलाने के लिए। आगे देखिएगा, रेलवे पूछताछ यानी रेलवे इंक्वायरी के लिए जो नंबर है, रेलवे इंक्वायरी के लिए आपका 139 है। इंक्वायरी का मतलब यह है कि आप इसमें जो है टिकट से संबंधित आप अपने जो भी समस्याएं हैं, रेलवे में कौन सी ट्रेन कैंसिल हुई है, कौन सी चल रही है, कौन सी, तो इस तरीके की समस्याएं आप इससे 139 से आप ले सकते हैं। ठीक है, रेल यात्रा के दौरान महिला पीड़ित 182, यानी मान लीजिए आप रेल यात्रा कर, कोई महिला है रेल यात्रा कर रही हैं और अगर मान लीजिए कि आप मान लीजिए एक सही नागरिक हैं, बहरहाल होता क्या है कि हम लोग कानून देखते हैं, कानून पढ़ते भी हैं, लेकिन उसको अप्लाई कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। मान लीजिए कि आप रेल में यात्रा कर रहे हैं, कुछ लोग हैं और वो किसी महिला को छेड़छाड़ कर रहे हैं या किसी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, कुछ अपशब्द बोल रहे हैं, जैसे आप देखते हैं कुछ लोग इकट्ठा हो गए तो वो मजाक मस्ती में ऐसा कुछ बोल रहे हैं, तो आप जाहिर सी बात है आप अकेले हैं, तो आप तो कुछ नहीं कर सकते, आप केवल और केवल फोन मिलाइए, आरपीएफ वाले आपको अगले स्टेशन पर मिलेंगे, अपनी जानकारी दे दीजिए, फला डिब्बे में है, फला ये है, ऐसा है, एक आधा आप बता दीजिए, पूरा का पूरा समाधान हो जाता है। ठीक है, अब जैसे आप मान के चलिए कि ये स्पेशली महिलाओं के लिए, स्पेशली किसके लिए है? महिलाओं के लिए। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं, आगे देख लीजिएगा कि किसान हेल्पलाइन नंबर 1551, ये आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद साइबर क्राइम, हाँ इसके बारे में मैं बताना चाह रहा था आपको। साइबर क्राइम का मतलब जैसे आपसे ये पूछा जाए कि मान लीजिए आपके खाते से किसी ने गलती बस पैसे आपके गायब कर दिए, गायब करने का मतलब किसी न किसी तरीके से आपसे चाहे ओटीपी मांग लिया या किसी अन्य तरीके से क्यूआर कोड स्कैन कर लिया है, कुछ भी किसी भी तरीके से, या साइबर क्राइम में केवल यही नहीं आता है कि आपके केवल पैसे गायब हो, मान लीजिए आपको आपकी कोई किसी ने आपकी कोई फोटो रख ली है और फोटो रखने के बाद आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो ये बात तो है कि उसका जो है मतलब अगर रिपोर्ट लिखवाएंगे जानेंगे तो थाने में होगा, दर्ज होगा, लेकिन वो साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। तो साइबर क्राइम की जितनी भी समस्या है, मान लीजिए आपको कोई गाली दे रहा है, व्हाट्सएप पे दे रहा है, फेसबुक पे दे रहा है, या अगर पता चले कि किसी भी तरीके की जिससे आपकी मतलब आपको समस्या उत्पन्न होती है साइबर क्राइम से, वो आप 1930 पर आप कॉल करके उसकी सूचना देंगे और उसका निदान आपको वहां से मिलेगा। ठीक है, अच्छा, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 का मतलब यह है कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर का मतलब यह है कि जैसे किसी बच्चे से जबरदस्ती कहीं काम करवाया जा रहा है, या कोई बच्चा किसी मुसीबत में फंसा हुआ है, उसको खाने के लिए नहीं है, या कहीं वो बीमार पड़ा हुआ है, तो इसकी सूचना आप जो है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर दे सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि वो बच्चा ही अपनी सूचना दे, कोई अन्य जो जिम्मेदार नागरिक होते हैं वो भी बहुत सारे लोग मदद करते हैं, तो ये काम कोई भी कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिएगा। अगर बात करें कि महिला पावर लाइन, बात कर रहे थे महिला पावर लाइन और उसके बाद महिला हेल्पलाइन नंबर, देखिएगा ये 10 जो देखिएगा, महिला पावर लाइन का मतलब ये है कि महिला से संबंधित कोई भी समस्या हो वो आप 1090 पर आप दे सकती हैं, मतलब इसकी सूचना आप दे सकती हैं, लेकिन महिला हेल्पलाइन नंबर ये जो बनाया गया 1091 और 181, ये दरअसल जब भी महिला का उत्पीड़न उसके घर में किसी भी दहेज के खिलाफ किया जाए, उसको शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाए, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाए, दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाए, तो वो इस नंबर पर वो कांटेक्ट करके बताएगी। ठीक है, आई बात समझ में? आगे देख लीजिए, यूपी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076। देखिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर दरअसल ये है, तो आप मान के चलिए, आप कहेंगे सर इसका हमारा क्या यूज है। मान लीजिए कि जैसे आप थाने में जा रहे हैं, कहीं पर गए आप थाने पे और आप क्या कहते हैं आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, या किसी अन्य जगहों पे गए आप, उसके बाद थाने से आपको भेज दिया गया कि आप डिस्ट्रिक्ट में जाइए, कोतवाली जाइए, ये इधर उधर आपको घुमा रहे हैं, 2-4 दिन से आप क्या करिए, उसके बाद आप अपनी सूचना किसी भी तरीके की संबंधित जो कि कहीं पर भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही, तो 1076 पे आप कर सकते हैं। पुलिस आपातकालीन सेवा 112 आपको मैं बता ही चुका हूं, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 बता ही चुका हूं, और उसके बाद स्वास्थ्य सेवा 102
आपको मैं बता ही चुका हूं। ये कभी कभी एम्बुलेंस के लिए भी 102 प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वो मैं बता चुका हूं, 102 और 108 आपके लिए, ठीक है। आगे देख लीजिए, एंटी करप्शन ब्यूरो, एंटी करप्शन ब्यूरो 1060। अब एंटी करप्शन ब्यूरो का मतलब ये है कि मान लीजिए आप कहीं पर जाते हैं, किसी भी विभाग में हो, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, पुलिस विभाग हो, चाहे आपका रेलवे विभाग हो, किसी भी विभाग में आप जाते हैं, पता चले वहां वो आपसे पैसा मांगते हैं कोई काम करने के लिए, हमको पैसा दीजिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है अगर आपने पैसा दिया है तो आप एंटी करप्शन ब्यूरो को इस बात की जानकारी दे करके आप उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। दूसरी चीज ये भी है कि कुछ चीजें होती हैं कि जहां पर भी आप ऐसा काम करेंगे तो आपका जो नाम है वो गुप्त रखा जाता है, किसी को बताया नहीं जाता है, ठीक है। आइए देखिएगा आगे बात, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915। देखो भैया, उपभोक्ता, इसका उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपसे सवाल कर लिया, आपके क्या कहते हैं बगल में जहां पे आप रहते हैं वहीं पे एक दुकान वाला है और उसके बाद वो 10 रुपए का बिस्किट आपसे कहता है 12 रुपए का दूंगा, लेना हो तो ले, नहीं ना तो ना लो, और वो हमेशा करता है और उसके पास वो बाकी लोगों को 12 रुपए में बेच भी रहा है, लेकिन मैं गया तो मेरे साथ ऐसा हुआ। तो अब आप बताइए किसको फोन करके बुलाएंगे? तो लोग कहेंगे पुलिस वाले बुलाओ, तो बहरहाल पुलिस वाले आते हैं, मामला शांत करवा के वो चले जाते हैं, वो करवा देते हैं। लेकिन अगर आपके पेपर में अगर सवाल आया तो 112 नंबर को उसमें मत टिक करके आइएगा, क्योंकि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 जो दिया गया है, इस पे आपको कॉल करना है, ये ध्यान रखेंगे। कॉल भले आप रियल में 112 को कर दीजिएगा, लेकिन आप आंसर इसको टिक करके आइएगा, ठीक है। रेल दुर्घटना अगर होती है तो रेल दुर्घटना के संबंध में जो जानकारी मिलती है 1072 से, ठीक है। इसमें ब्लर हो जा रहा है क्या? एक मिनट यार, ये चीज तो बड़ी समस्या है इसका। कोई चलिए दिखाते हैं, अभी कोई सेटिंग में गड़बड़ होगी कैमरा की, बार बार। एक मिनट, लाइट थोड़ा कम कर दें। अब सही दिखेगा। चलिए आइए देखिएगा, ब्लड बैंक। ब्लड बैंक का मतलब यह है कि जैसे अगर मान लीजिए ब्लड बैंक 1910 में आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कभी भी रक्त की आवश्यकता पड़ती है और आप जहां पर हैं वहां पर रक्त अगर है या नहीं है, अगर मान लीजिए तो अगर उसकी आवश्यकता पड़ती है, कोई रक्त देने वाला है, तो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं ब्लड बैंक, वो एक दूसरे की सूचना दे करके वहां आपको रक्त मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, वन विभाग से संबंधित अगर किसी भी तरीके की जानकारी है, कोई समस्या है, तो आप मान के चलिए किसी वन विभाग में है, आप कहीं पर भी जा रहे हैं और वहां पर वन, उसका क्षेत्र वन के अंतर्गत आता है और लोग वहां पेड़ की कटाई चल रही है और विभाग में और अन्य लोगों को नहीं पता, आपको पता है, तो वन विभाग को आप जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। आइए देखिएगा, भूकंप हेल्पलाइन नंबर 1092 है। आप ये एलपीजी लीक शिकायत, देखो भैया एलपीजी लीक शिकायत का मतलब तो काफी ज्यादा ब्लर हो रहा है, इसमें क्या हो गया? चलिए अभी ये वाला वीडियो देख लीजिए आप लोग, किसी तरीके से फिर सही करवाते हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद जो है, जैसे आप एलपीजी लीक शिकायत का मतलब ये है कि आप एलपीजी जो गैस सिलेंडर होते हैं, आप पता चले वो खत्म हो जाए गैस सिलेंडर उसमें, तो उसके लिए फोन मत कर दीजिएगा 1906 पे कि हमारे यहाँ गैस आकर के बदलवा दीजिए, ठीक है। मान लीजिए लीक हो रहा है, क्योंकि पता है कि अगर एक घर में आग लगी है तो अगर आग लगी तो वो असर दूसरे के यहाँ भी जाएगा, वो अगर उसमें ब्लास्ट हुआ तो समस्या आएगी, तो उसको समाधान करने के लिए जल्द से जल्द टीम पहुंचेगी, उसको उस समस्या का समाधान 1906 से किया जाएगा। आगे वायु दुर्घटना हेल्पलाइन नंबर 1071, मौसम हेल्पलाइन नंबर 1717, यातायात हेल्पलाइन नंबर 103। यातायात हेल्पलाइन 103 का मतलब ये है कि आप कहीं पर जा रहे हैं, आप किसी को देखें कि किसी की दुर्घटना हो गई है, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसको फोन करके, मतलब 103 पे फोन करके बता सकते हैं, ताकि उसकी जो है चिकित्सा के माध्यम से उसका उपचार किया जा सके, किसी दूसरे व्यक्ति का, या अगर मान लीजिए आपके साथ दुर्घटना हो गई, आपका एक्सीडेंट हो गया तब भी, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, इसके बाद बात करें तो ये जितना था ओवरऑल जो हमने आपको पढ़ाया, इसकी सब का सब मैंने इसी में लिखवा दिया है, ठीक है। और ये आप मान के चलिए, हाँ यहाँ पे एक नंबर महिला हेल्पलाइन नंबर में 1091 लिख लीजिएगा, बस। ये आपको इसकी पूरी की पूरी जो पीडीएफ है वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और इसके साथ साथ अगला वाला जो वीडियो है, ये जो विभाग से संबंधित सवाल को पूछे गए हैं, जिसको मेंटल एप्टीट्यूड रीजनिंग में 12 सवाल, उसको हम लेकर के आ रहे हैं। उसका थोड़ा सा पीपीटी बन जाए, पीपीटी का मतलब एक पीडीएफ बन जाए, तो हम आपको उसके बारे में पढ़ा देते हैं एकदम अच्छे से, क्योंकि उसमें सोचने विचारने की क्षमता थोड़ी सी आपको बढ़ानी पड़ेगी कि आखिरकार मान लीजिए कि आप उसमें कहता है ना, सवाल में बहुत सारे सवाल हैं कि अगर आप किसी स्थान पर अधिकारी हैं तो ये समस्या है, तो इसका समाधान आप कैसे करेंगे। तो समाधान करने में कोई दिक्कत नहीं है, दरअसल उनमें जो शब्द होते हैं उनका मतलब आप नहीं समझ पाते हैं, तो हम उनको 1 बाय 1 करके आपको मतलब भी समझाएंगे और ये भी समझाएंगे कि जो इसमें ये ऑप्शन सही है, इसके अलावा बाकी 3 गलत क्यों है, ठीक है। क्योंकि आपके हिसाब से लगता है कि यार ये वाला सही होना चाहिए ऑप्शन, फिर वो हम सही कर नहीं पाते हैं, वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कितना मिनट हो गया वीडियो बनते हुए, ये हो गया 14 मिनट का। चलिए ठीक है।
है फिर। और इसके अलावा बाकी आप, हाँ एक चीज और बताना चाहूंगा आप लोगों को, देखिएगा मैं ये कोशिश कर रहा था कि ये आपको ये आकृतियों की जो गिनती है जिसमें त्रिभुज, आयत, वर्ग आपसे पूछे गए, और ये सेम सवाल आपके यहाँ पेपर में पूछे गए हैं। पिछली वाली वीडियो में प्लेलिस्ट में मैं पढ़ा चुका हूं इनको, आपका ये त्रिभुज का भी पढ़ाया हूं, वर्ग का भी पढ़ाया हूं, ठीक है। तो आप कोशिश ये करिए कि वो वीडियो देख लीजिए। दरअसल मैं चाह रहा था कि वीडियो बना दूं, लेकिन वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैंने वो वीडियो जब फिर से देखा तो उसमें मैंने उसमें कम समय में बढ़िया से बताया है, पूरी चीज बताई है, और उन्हीं से सारे सवाल फंसे भी थे आपके यहाँ जो पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। तो वो आप जाकर के जो यूपी पुलिस रीजनिंग कंप्लीट रीजनिंग कोर्स, उसमें आप जाकर के देख लीजिएगा। इसके पहले वाला जो पेपर हुआ था उसमें जब मैं पढ़ा रहा था तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, और उसमें आप ये वीडियो देख जरूर लीजिएगा। दरअसल ये 2 ही वीडियो हैं और 26-26 मिनट के आसपास के हैं, तो ज्यादा बड़े नहीं है, आपके सवाल उसमें से आए हैं और लग जाएंगे, इनमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। और इसके अलावा बाकी आप मान के चलिए कि जो भी आपका ये पुलिस विभाग वाला है ये पढ़ाना है, और उसके बाद जो डीआई है आपका, ठीक है ना, जिसमें 5-5 क्वेश्चन मैथ में आए थे, उसका पीपीटी बनवा रहा हूं, वो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा 2-4 दिनों में, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।